हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन मॉडल पेपर और सैंपल पेपर पे होने वाले रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 124 तक डिस्कस कर लिया था और आज हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 125। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है IAS 34 डील्स विद डैश रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। IAS 41 डील्स विद एग्रीकल्चर, IAS 40 डील्स विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 7 डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट, IAS 20 डील्स विद गवर्नमेंट ग्रांट्स। The Institute of Chartered Accountants of India, that is ICAI, has proposed a plan for convergence with IFRS with effect from 1/4/2011. ये सारे questions learn करने वाले हैं। Next, dash deals with provisions, contingent liabilities and contingent assets, IAS 37. The Indian Contract Act 1872 under dash defines an agreement enforceable by law and a contract. अगर एक agreement जो कि in the eyes of the law exist करेगा तो उसको हम contract मानते हैं और ये define किया गया है section 2 subsection H में, जो कि option A में दिया है। Next, the Indian Contract Act 1872 under section 2 subsection I defines an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others is a dash contract. देखो सिंपली यहाँ पे क्या होता है ना कि जो इनोसेंट पार्टी होती है उनको ये राइट दिया जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करे चाहे तो डिसकंटिन्यू करे, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। Next, the Indian Contract Act 1872 under section 6 subsection 1 defines, basically ये define किया गया है revocation of offer को, कि आप किसी भी point of time को offer किसी भी point of time पे offer को revocate कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। Next, the Indian Contract Act 1872 under which section deals with revocation of acceptances? अब ये डिफाइन किया गया सेक्शन 5 में। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 डिफाइंस प्रॉमिस टू कंपनसेट, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, बेलमेंट। देखो बेसिकली सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 डील करता है प्रॉमिस टू कंपनसेट, कि अगर एक पार्टी चाहे तो वो किसी भी पास्ट एक्ट के लिए या फ्यूचर एक्ट के लिए भी कंपनसेट कर सकती है। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। Next, the Sale of Goods Act 1930 come into force on 1st day of July 1930. The Sale of Goods Act 1930 under section 5 subsection 1 defines the immediate delivery of the goods, the immediate payment of the price, the delivery of payment by installment, all of these. देखो इसमें ऑप्शन दिया है, चाहे तो आप आज डिलीवरी करो या फ्यूचर में डिलीवरी करो, आज पेमेंट करो या फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 में ये डिफाइन किया है अनपेड सेलर। अगेन ये मॉडल पेपर और सैंपल पेपर पे हमने डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, लिंक आपको रिलेटेड वीडियोस में हमने प्रोवाइड की है, और आज एक क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो मैराथन क्लास अपलोड की हुई है उसकी प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दी है, वो जरूर से कवर कर लेना क्योंकि उसके सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है।